नाही डायलेक्टचा प्रॉब्लेम नव्हता कारण की मी मराठी बोलू शकतो. मी मुंबईचा पोरगा आहे तर मला माहिती है छत्रपति संभाजी महाराज, छत्रपति शिवाजी महाराज. तो आपने फिजिकल प्रेप की बात की तो हाँ इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ डिसिप्लिन. खाता हूँ सोता हूँ, खाता हूँ सोता हूँ. वो छुट्टी वाले दिन मैं सिर्फ छुट्टी मनाता हूँ. बैचलर लाइफ बोल के मरना है मेरे को अभी. क्लोजेस्ट फ्रेंड इन द इंडस्ट्री माय वाइफ. कि 14 फरवरी को मुझे देखने मत आइए, मुझे प्यार देने मत आइए, हमारे राजे के लिए आइए. मोमेंट हियर. मेरा दिल इतने जोर से धड़क रहा है that I don't know, I'm definitely going to goof up today. I am sure. So please help me. I'll join the party in goofing up. But I think I need the support of my girls here. So how's the Josh girls? थोड़ा ठंडा था, थोड़ा और यार. छत्रपति संभाजी नगर है हम लोग. How's the Josh? I think एक बार आप पूछो. छत्रपति संभाजी नगर हाउस द जोश. For parenting tips, celebrity interviews, recipes, conversations with experts, and lots more, subscribe to Ruchira Darda now. So thank you, Vicky, for joining us today. The trailer looks fab. It's super inspiring, amazing. Thank you. छत्रपति संभाजी नगर में आपका स्वागत है. हम सब की तरफ से we are so happy to have you here. And आप इस मूवी में संभाजी महाराज का कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं. तो ये मोमेंट आपके लिए लाइक क्या क्या फील हो रहा होगा अभी आपको in a city named after him? Yeah. No, I think जब से हम ये फिल्म शूट कर रहे थे, हर फिल्म की प्रमोशन होती है, हर फिल्म में आप शहर शहर जाते हो और प्रमोट करते हो. पर जब हम ये शूटिंग कर रहे थे तब हमें पता था बाकी कहीं जाए ना जाए, पर छत्रपति संभाजी नगर तो आएंगे ही आएंगे. आपका प्यार, आपका आशीर्वाद वो लेना ही है क्योंकि उसके बिना ये रिलीज अधूरी रह जाएगी. तो आई एम सो हैप्पी. मैं ज़िंदगी में पहली बार यहाँ आया हूँ और सुबह से जितना प्यार और जितनी एनर्जी मुझे यहाँ मिली है, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ मुझे कहीं और नहीं मिली है. सच में बता रहा हूँ. मैं पहले मंदिर गया, मैं ज़िंदगी में पहली बार ज्योतिर्लिंग मंदिर में गया. वहाँ जो एनर्जी फील की वो इतनी प्योर थी, वहाँ बहुत अच्छा लगा. वहाँ से पॉजिटिविटी लेके फिर क्रांति चौक वहाँ गए. वहाँ तो ऐसी एनर्जी थी मतलब, और इतनी खूबसूरत मूर्ति है वहाँ छत्रपति शिवाजी महाराज की कि मतलब मैं देखता ही रह गया. मैंने अभी तक सिर्फ फोटोज़ में देखा था, पर वहाँ जाके ऐसे सच में देखना वो मेरे लिए, मैं कभी भूलूंगा नहीं वो अनुभव. और फिर बाद में एक कॉलेज गए, वहाँ पे बच्चों से इंटरेक्ट किया. और अब यहाँ पे हर फिल्म का एक क्लाइमैक्स होता है ना, क्लाइमैक्स बहुत ज़रूरी होता है. तो मेरे इस टूर का क्लाइमैक्स लोकमत है. गर्ल्स सिट डाउन. सब लोग बैठ जाइए कि हम आराम से अभी लंबी बातें करेंगे. सो आप लोग आराम से बैठ जाइए. इट वुड बी नाइस टू हैव ऑल ऑफ यू सीटेड. टेक अ मोमेंट, सिट डाउन. सो दिस मूवी एक्चुअली वो ट्रेलर देख के इतना जोश, मतलब पेट्रियोटिज्म का खून मेरे अंदर दौड़ रहा था एक्चुअली जब मैं वो मूवी का ट्रेलर ही देखती थी सिर्फ. आपके लिए टू प्ले संभाजी महाराज का कैरेक्टर, व्हाट वाज दैट एक्सपीरियंस लाइक? बिकॉज आप लाइक you have really totally transformed yourself into that character. Watching you felt like you were seeing a part of history. What was that experience for you? जब मुझे पहली बार मेरे डायरेक्टर लक्ष्मण उत्तेकर साहब ने कहा कि हमारी अगली फिल्म छावा होगी. मी मुंबईचा पोरगा आहे तर मला माहिती आहे छत्रपती संभाजी महाराज, छत्रपती शिवाजी महाराज. SSC बोर्डमध्ये शिकलो आहे तर आमची हिस्ट्री बुक्समध्ये तेच होतं ना. तो मेरे को जब मालूम पड़ा कि इन पे फिल्म बन रही है तो मैं टू बी वेरी ऑनेस्ट स्क्रिप्ट वगैरह का तो वेट ही नहीं किया था. मैंने सर को सीधा पूछा था अभी करना कैसे है वो बताओ, क्या करना है. मैं ना उनके जैसा दिखता हूँ, ना मैंने इतना कोई एक्शन किया है किसी फिल्म में. पीरियड फिल्म मेरी पहली है ये हिस्टोरिकल.
तो मैंने बोला ये मेरे लिए पहला है तो मैं बहुत नर्वस हूँ, मेरे को इसमें तैयारी के लिए बहुत टाइम जाएगा। तो लगभग 7 महीने का टाइम गया, जिसमें वज़न बढ़ाना था तो कुछ 25 किलो का वज़न बढ़ाया, घुड़सवारी सीखनी थी, तलवारबाजी, लाठी और मतलब बहुत सारे वेपन्स हैं, वो सब कुछ सीखना पड़ा। तो कॉन्स्टेंटली एक एक्शन रिहर्सल चलता था। तो 7 महीने की तैयारी गई और फिर जाके हम कहीं छावा शूट कर पाए। फिर 7 महीने का शूटिंग हुआ। तो तकरीबन मेरे ज़िंदगी के 1.5 साल मैंने इस फिल्म को दिए और पूरी टीम ने मिलाकर 4 साल दिए। तो जो आप 14 फरवरी को फिल्म देखोगे, वो 4 साल की एक 500 लोगों की टीम की मेहनत है, जो बहुत सच्चे दिल से बनी है। तो प्लीज़ आप जाइएगा और देखिएगा। वाओ, ब्यूटीफुल। 4 साल, अमेजिंग। एक एरा को डिपिक्ट करना, एक पीरियड फिल्म बनाना कितना मुश्किल है, बिकॉज ना हम में से कोई उस ज़माने में था नहीं, हमने एक्चुअली कोई चीज़ देखी नहीं है, रेफरेंस पॉइंट ऑफ व्यू बहुत कम रहता है। सो एक इसके लिए रेफरेंस पॉइंट ऑफ व्यू क्या रहता है, कैसी रिसर्च एंड स्टडी जाती है उसके पीछे टू अंडरस्टैंड दैट एरा? आई थिंक बिग शाउट आउट टू ऑल द टेक्नीशियंस, जैसे हमारे प्रोडक्शन डिज़ाइनर हैं सुबुदा, हमारे कॉस्ट्यूम डिज़ाइनर है शीतल, हमारे एक्शन डायरेक्टर्स, वीएफएक्स टीम, सब लोग मिला के उनका 1.5 साल का प्रेप था, जहाँ पे वो रायगढ़ फोर्ट गए, बाकी कई जगहों पर गए और वहाँ पे उन्होंने सारी मेजरमेंट्स लिए, आर्किटेक्ट से बात की। जो कॉस्ट्यूम बने हैं वो लोकल व्यूवर्स उनसे बनाए गए हैं, ये कॉस्ट्यूम भाड़े पे नहीं लिए गए हैं, खरीदे नहीं गए, ये बनाए गए हैं और 100 500 1000 कॉस्ट्यूम बने। तो उसमें टाइम बहुत गया है, तो तकरीबन 1 साल उसमें गया है। फिर जब शूटिंग होती है तो उसकी अपनी एक प्रेप होती है, तो उस तरीके से तो बहुत मेहनत गई है। बहुत। एंड अभी आप बता रहे थे कि फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन भी बहुत ज़्यादा आपने बहुत ज़्यादा इट्स अ ब्यूटीफुल ट्रांसफॉर्मेशन दैट यू हैव क्रिएटेड, एंड 7 महीने का एफर्ट है उसके पीछे। तो डाइट, एक्सरसाइज, लाइफस्टाइल सब कुछ चेंज हुआ होगा, तो कैसा रहता है वो? तो आपने फिजिकल प्रेप की बात की, तो हाँ, इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ डिसिप्लिन। मैंने कभी कोई ऐसा रोल नहीं किया कि जिसके लिए बॉडी बनानी है, घुड़सवारी सीखनी है, एक्शन सीखना है, तो मतलब इस तरीके का हिस्टोरिकल एक्शन सीखना है, तो बहुत डिसिप्लिन की ज़रूरत पड़ती थी। 5 बजे उठो, 9 बजे सो जाओ, दिन में 2 बार वर्कआउट करो, दिन में 7 बार खाना होता था, वो भी क्लीन खाना, आप चीटिंग नहीं कर सकते। मुझे पराठे बहुत पसंद है, मुझे मिसल पाव बहुत पसंद है, मुझे बोम्बिल फ्राई बहुत पसंद है, पर वो कुछ खा नहीं पाया मैं। 1.5 साल तक बिल्कुल चीटिंग नहीं कर पाया, जो एकदम डाइट के हिसाब से खाना, तो बहुत बोरिंग हो जाता है। रात को आप 9 बजे के बाद सोना पड़ता है, तो बिल्कुल सोशल लाइफ ख़त्म हो जाती है। तो उस तरीके की इट्स वेरी टफ टू मेंटेन दैट एंड डू दैट फॉर अ ईयर एंड हाफ। एंड आप पंजाबी मुंडे हैं, एंड यू मास्टर्ड द मराठा किंग्स डायलेक्ट। सो इसकी क्या प्रेपरेशन होती है? इसकी भी कुछ क्लासेस होती हैं, हाउ डू यू प्रॅक्टिस दॅट? नाही, डायलेक्टचा प्रॉब्लेम नाही नव्हता, कारण की मी मराठी बोलू शकतो। ते 10वीपर्यंत स्कूलमध्ये मराठी होती, मला मराठीमध्ये जास्त मार्क्स आले होते, इंग्लिशमध्ये कमी आले होते। माझी इंग्लिशपासून जास्त बरी आहे। सुपर। तो मूवी के बारे में ऐसे मुझे स्क्रिप्ट नहीं जाननी, क्योंकि मुझे जाके देखनी है पूरी मूवी, बट ऐसा कोई सीन जो आपके दिल को छुआ होगा, करते टाइम भी वो इमोशनल फीलिंग या कोई ऐसा अनुभव? हमारे ट्रेलर में एक सीन है जो आपने देखा होगा, आज जो एक गाना आया हमारा तूफान, उसमें भी वो सीन है राज्याभिषेक का, है ना? तो वो राज्याभिषेक का सीन जब हम लोग शूट कर रहे थे, बहुत लोग थे, हज़ारों लोग थे, और जो रायगढ़ का दरबार हम लोग ने बनाया, एकदम उन्होंने रिसर्च करके एग्जैक्टली वैसा ही दरबार बनाया, एग्जैक्टली वैसा ही सिंहासन बनाया, पूरा एक एक पेंटिंग, एक एक खिड़की वैसे का वैसे ही क्रिएट किया था। तो जब हम लोग शूट कर रहे थे तो ऑलरेडी एक बहुत प्योर एनर्जी हम लोग को फील हो रही थी, और हम लोग रोज़ फिल्म की शूटिंग शिव गर्जना करके ही शुरू करते थे कि हम लोग छत्रपति शिवाजी महाराज की ब्लेसिंग लेंगे और फिर शुरू करेंगे। उस दिन पर हम लोग ने कोइंसिडेंटली रियलाइज़ किया कि ये वही दिन था जिस दिन हम लोग शूटिंग कर रहे थे 2024 में। ये वही दिन था जब 1681 में खरंच छत्रपती संभाजी महाराजांचा राज्याभिषेक झाला होता। 16th of January
2024 हम ये सीक्वेंस शूट कर रहे थे और 16 जनवरी 1681 को रायगढ़ सच में सजा धजा था और हम हमारे राजे का राज्याभिषेक हो रहा था। तो जब वो फील हुआ देन वी जस्ट थॉट दैट कि हाँ कुछ तो साइन है, देयर इज समथिंग, देयर इज समवन ब्लेसिंग अस। तो उस दिन इट वाज अ वेरी इमोशनल डे फॉर अस। मेरे को गूज़बम्स आ रहे हैं एक्चुअली। आई एम ईगर, मुझे देखना है वो सीन अभी। आपको ऑडियंस से क्या अपेक्षा है? छावा बस कुछ ही दिनों में रिलीज हो रही है, तो आपकी ऑडियंस से आपकी क्या अपेक्षा है? वो क्या उस मूवी में से क्या लेके जाएं घर? मैं हर फिल्म की जब प्रमोशन करता हूँ तो मैं हमेशा एक लाइन कहता हूँ कि प्लीज़ ये फलाने रिलीज डेट पे आप मुझे देखने थिएटर में आइए। ये मैं पहली बार कह रहा हूँ कि 14 फरवरी को मुझे देखने मत आइए, मुझे प्यार देने मत आइए, हमारे राजे के लिए आइए, उनके प्यार के लिए आइए, उनकी ग्लोरी, उनके वैभव को 350 साल हो गए हम आज याद कर रहे हैं। ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आगे 350 साल तक हम इनको याद रखें, इनको सेलिब्रेट करें। तो उनके बलिदान को हमारी एक ही कोशिश रही है कि महाराष्ट्र में तो सबको मालूम ही है, देश भर में, दुनिया भर में हर बच्चे को मालूम होना चाहिए कि मराठा में से क्या योद्धा निकले थे। हमारे संभाजी महाराज, छत्रपति संभाजी महाराज का बलिदान क्या था, वो सबको मालूम होना चाहिए। तो ये हमारी एक छोटी सी कोशिश रही है और बहुत सुंदर कोशिश है, बिकॉज अभी रिसेंटली हमारी सिटी को ये नाम मिला है, ये सम्मान मिला है कि छत्रपति संभाजी महाराज के नाम से हम जाने जाएं। बट ये भी है कि नई पीढ़ी को इसका ज्ञान ही नहीं है, हमें समझ ही नहीं है, ये कहानी हमें पता ही नहीं है। सो मुझे लगता है बहुत सही टाइम पे छावा आ रही है कि जो बच्चे हैं उन्हें अपनी हिस्ट्री का एहसास दिलाया जाए, उन्हें अपनी हिस्ट्री पता हो। सो एज अ पेरेंट भी मैं थैंकफुल हूँ कि ये मूवी आ रही है, बहुत ज़्यादा खुश हूँ। आई थिंक एज अ मिशन हमने सब अपने बच्चों को दिखाना ही चाहिए, क्योंकि ये हमारे लिए एक सम्मान का पाठ है। प्लीज़ दिखाइए। एंड हैट्स ऑफ टू हमारे प्रोड्यूसर दिनेश विजन सर, मैडॉक फिल्म्स, हमारे डायरेक्टर लक्ष्मण मुत्तेकर सर, जिन्होंने ये इनिशिएटिव लिया ये फिल्म बनाने का। आई एम ब्लेस्ड कि उन्होंने मुझे चूज़ किया इस रोल को निभाने के लिए। पर प्लीज़ ये हमने माइंडफुली कोशिश की है कि जिस तरीके से हम कहानी दिखा रहे हैं कि बच्चे ज़रूर देखें। बहुत ज़रूरी है कि हमारी जो आज के बच्चे हैं, हमारे यूथ हैं, वो हमारे इतिहास को जाने, क्योंकि अगर आप इतिहास जानोगे तो आप अपना भविष्य अच्छे से सजा सकते हो। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। जब आप कोई रोल लेते हैं, कोई स्क्रिप्ट पढ़ते हैं, तो कैरेक्टर जो चूज़ करते हैं उसके लिए आप क्या ढूंढते हैं? लाइक व्हाट डू यू लुक फॉर कि ये ऐसी स्क्रिप्ट या ऐसा कैरेक्टर मुझे पसंद है, या इसे प्ले करने में मेरे को एक चैलेंज फील होगा? व्हाट डू यू लुक फॉर? मैं एक ही चीज़ देखता हूँ, कहानी और इमोशन। मैं जब पहली बार कोई स्क्रिप्ट पढ़ता हूँ, पहली बार नरेशन लेता हूँ, मैं सिर्फ एक ख्याल से सोचता हूँ, अगर मैं 500 रुपये की टिकट लूँ और ये पिक्चर मैं देखूँ, मेरे को मज़ा आएगा कि नहीं आएगा, मेरे को रोना आएगा कि नहीं आएगा, मैं इमोशनली अफेक्ट होऊंगा कि नहीं होगा। तो जब मैं पहली बार कोई कहानी सुनता हूँ या पढ़ता हूँ, मैं एज एन ऑडियंस, क्योंकि मैं साल में 1 या 2 फिल्म करता हूँ पर साल में 20 फिल्में देखता हूँ, तो एक्टर होने के साथ साथ मैं खुद एक ऑडियंस हूँ। तो पहले हमेशा मेरा वही बॉक्स टिक करना होता है मुझे कि मैं एज एन ऑडियंस वुड आई लव टू स्पेंड मनी, टेक आउट 3 hours ऑफ माई डे टू वॉच दिस फिल्म और नॉट। We will take out 3 hours of our day and watch छावा। प्लीज टेक आउट, प्लीज। 100% सब देखेंगे ना छावा? So Masan to Uri and now to Chhawa, you played an incredible range of roles, right? अभी कोई एक फ्यूचर में कोई ऐसा रोल है जो आप करना चाहते हैं, या कोई कहानी आप बताना चाहते हैं अपने थ्रू? मैं लोकमत का जर्नलिस्ट प्ले करना चाहूँगा। हाँ, प्रमोशन कितना इजी हो जाएगा ना, कहीं जाने की जरूरत ही नहीं है। हाँ, बायोपिक कितने किए हैं, अभी यही एक बायोपिक बचा। So just to make things interesting, I have a few rapid fire questions with you. आपने कहा आप ऑडियंस भी है, काफ़ी पिक्चरें देखते हैं, तो आपकी फेवरेट पिक्चर कौन सी है? ऑफ ऑल टाइम? ऑफ ऑल। अरे बाप रे, वैसे तो बहुत सारी है। तो 2-3 बता दीजिए। मुझे हिंदी में लगान बहुत अच्छी लगती है, बॉर्डर बहुत अच्छी लगती है, फिर और कौन सी है? हाँ,
अभी अपनी फिल्म का नाम लूँ, शर्म आ रही है मेरे को। हमें बहुत अच्छी लगती है उरी। चला ओरी। So what's your favorite way to spend a Sunday? संडे को आप क्या करते हैं? अरे हम लोग के एक्टिंग में कुछ संडे वनडे नहीं होता है। कोई छुट्टी के दिन। छुट्टी के दिन मैं सिर्फ सोता हूँ, खाता हूँ, सोता हूँ, खाता हूँ, सोता हूँ। वो छुट्टी वाले दिन मैं सिर्फ छुट्टी मनाता हूँ, एकदम आराम से फुर्सत से फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करता हूँ और चिल करता हूँ। Beautiful. What's your guilty pleasure? Like cheat meal क्या खाते हैं आप? मुझे दो चीज़ बहुत पसंद है। एक पानी पूरी बहुत पसंद है मेरे को, और एक मिसल पाव। मतलब मिसल पाव अगर किसी दिन खराब मिले तो मूड खराब हो जाता है, और मिसल पाव अच्छा मिले तो दिन बन जाता है। वाह, पहले पता तो आज हम ये अरेंजमेंट करते थे फॉर श्योर। You're a morning person या night person? नाइट पर्सन। Married life is better or bachelor life? बैचलर लाइफ बोल के मरना है मेरे को अभी। मैरिड लाइफ बाबा, मैरिड लाइफ। Most challenging role अभी तक जो आपने निभाया है? छावा। Most challenging. 100%, 100%। क्यों most challenging? देखो, अपार्ट फ्रॉम ऑल द फिजिकलिटी, सारा एक्शन वगैरह ना, जिस भी किरदार के साथ आस्था जुड़ी होती है, भावनाएं जुड़ी होती है ना, वो अपने आप में एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी बन जाती है। तो वो उसका एहसास हर दिन, हर सीन में, हर मोमेंट में वो होता ही होता है कि आप हमेशा याद रखें कि आप किन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और किन की कहानी बता रहे हैं। इसको आप हल्के में नहीं ले सकते। इसको ज़रूरी हो जाता है कि जितना ऑथेंटिकली, जितना रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ दर्शाया जाए वो बहुत ज़रूरी होता है। तो वो एहसास कभी कभी बहुत भारी लगता है और बहुत चैलेंजिंग कर देता है वो। Absolutely, I understand. क्योंकि कितने इमोशंस लोगों के जुड़े हैं इस कहानी से. To just give it respect also. Absolutely, I understand. Who's your favorite co-star? अरे अभी तक किया ही नहीं साथ में काम। माय फेवरेट को-स्टार आई वुड से, मैं रश्मिका बोलूँगा। नॉट जस्ट बिकॉज दिस फिल्म, बट सच में शी इज़ अ वंडरफुल ह्यूमन बीइंग। एंड उन्होंने जिस तरीके से महारानी येसुबाई का रोल निभाया है, बहुत ही डिग्निटी के साथ, बहुत ही रॉयल्टी के साथ। मैं उनको बोलता हूँ कि जिस तरीके से कैमरा आपके चेहरे को प्यार करता है ना, बहुत कम एक्टर्स को करता है वो। हर आईज आर वेरी एक्सप्रेसिव एंड शी इज़ अ वंडरफुल पर्सन टू वर्क विद। That is true, and वो बहुत ही सुंदर लग रहे हैं जितना ट्रेलर में देखा हमने। रश्मिका को भी आना था, पर उनके पैर में चोट लगी है, वो बेचारी व्हीलचेयर पे है और वो डॉक्टर अभी अलाउ नहीं कर रहे, तो इस वजह से आ नहीं पाई। पर आई एम ऑल्सो लाइक कि अगर वो होती तो और मज़ा आता। छावा की सक्सेस पार्टी के लिए उनको यहाँ लेके आइएगा अभी। बिल्कुल। That's a promise we want from you. एक्चुअली छावा, पहले तो आपके मुंह में घी शक्कर, छावा की सक्सेस पार्टी सुन के बहुत खुश, अच्छा लगा। पर अगर होगा तो ज़रूर आएंगे। Absolutely होगा, और हम वो वेट करेंगे उनका और आपका फिर से आने का। Closest friend in the industry? Closest friend in the industry, my wife. That's a beautiful answer to you. छावा में एक सीन है जहाँ आप लायन के साथ लड़ रहे हैं, एक शेर के साथ। ये बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंस दिया है ट्रेलर में भी उसको, तो कोई रीज़न है? हाँ, वो क्या कहावत है कि वाघाच्या जबड्यात घालून हात, आगे क्या है, मोजीत दात, तेज जात मराठ्यांची। तो उसको हम कैसे नहीं दिखाएंगे, है कि नहीं? तो बहुत इंटरेस्टिंग की वो फिल्म में है, आप प्लीज़ देखिएगा। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट सीक्वेंस। तो वो सीक्वेंस तो हमेशा से डिसाइडेड था कि ये फिल्म में आना ज़रूरी है। एंड बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। डू रिलीजेस मेक यू नर्वस? Yes, they did make me nervous. आई वुड लाइक टू बी वेरी ब्रेव एंड से कि नहीं, नर्वसनेस नहीं होती। नर्वसनेस बहुत होती है, बिकॉज बहुत मेहनत गई होती है पीछे। सच में बहुत लोगों की मेहनत गई होती है, तो बहुत प्रेयर्स चल रहे होते हैं कि चल जाए, लोगों को अच्छी लगे, लोगों का प्यार मिले।
तो वो नर्वसनेस तो होती ही है, पर जब आप ऐसे बाहर निकलते हैं और लोगों का ऐसा प्यार और एनर्जी मिलती है तो उस दिन थोड़ी नर्वसनेस कम हो जाती है कि हाँ लगता है कि नहीं, पीपल आर रेजोनेटिंग, पीपल आर एनकरेजिंग एंड मोटिवेटिंग, तो तब अच्छा लगता है। छत्रपति संभाजी नगर के सभी लोग आपके साथ हैं, सो आई वुड से डोंट बी नर्वस, यू आर गोइंग टू रॉक इट। एंड हम लोग सब इस मूवी को इंकरेज भी करेंगे बिकॉज वी वॉन्ट आवर चिल्ड्रन टू सी दिस मूवी, सो डोंट बी नर्वस, यू हैव आवर बेस्ट चॉइसेस विशेस फॉर इट। तो 14 फरवरी को लोकमत में सबको छुट्टी है ना? ऑफ कोर्स वैलेंटाइंस डे है ना, हस्बैंड अभी छत्रपति संभाजी नगर से इस स्टोरी साल- सुनने लेके जाएंगे वाइफ्स को। 14 फरवरी वैलेंटाइंस दिवस नहीं है, छावा दिवस है। नहीं, पर प्लीज जाइएगा, प्लीज जाइए।